शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आयशा काशिफ और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, कल मैं आपके लिए स्टोरीज नहीं ला पाई थी, लेकिन आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ताहा काशिफ शेयर कर रहे हैं। ताहा कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ताहा कहते हैं कि आज से 1 साल पहले की बात है। हमारा जो घर था वो घर इस तरह से बना हुआ था कि उसकी जो बैक साइड थी वहाँ पर एक वीराना सा जंगल था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे और उससे आगे ही हमारा सेहन था। उस सेहन के आगे हमारा बाथरूम था। हमारे वॉशरूम से उस सेहन का दरवाज़ा निकलता था। हम अक्सर बाथरूम के दरवाजे में से सेहन के दरवाजे तक चले जाया करते थे। मेरी जो चारपाई थी, मैं जब जहाँ सोता था वो चारपाई के साथ ही एक खिड़की थी। उस खिड़की से हमारा सेहन नज़र आता था। तो मैं रोज़ वहीं पे सोया करता था। मैं अक्सर रमज़ान मुबारक में सहरी तक जागा करता था और विंडो से बाहर देख लिया करता था। मुझे सीनरी देखने का बहुत मज़ा आता था। हमारे जो विंडो है वहाँ से जंगल से आगे एक बहुत अच्छी सीनरी है। मैं रोज़ वो सीनरी देखा करता था और सहरी तक जागा करता था। लेकिन एक अजीबोगरीब बात ये थी कि जब मैं सहरी के बाद सोने के लिए अपनी चारपाई पर लेटता था तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे शहर में घूम फिर रहा है। मैं इस बात को इग्नोर करता था। मुझे लगता था जैसे किसी की गुड्डी अड़ गई होगी। यहाँ पे बच्चे गुड्डीबाज बहुत हैं, गुड्डियाँ बहुत उड़ाते हैं बच्चे। मैं समझता था कि किसी की गुड्डी अड़ गई होगी, कोई जान के कर रहा होगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी चारपाई पर सहरी के बाद लेटा था, रमज़ान चल रहे थे और उस दिन आखिरी रोज़ा था। रमज़ान में जब मैं सहरी करके अपनी चारपाई पर लेटा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उसी सीनरी को देख रहा था और देख रहा था कि अपना सेहन देख रहा था। जैसे मैं अपना सेहन ही देख रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे कोई विंडो के बाहर खड़ा है। मुझे उसका चेहरा क्लियर नजर आया। मैं डर गया और चीखें मारने लग गया। सब घर वाले सो चुके हुए थे। मेरी बहन छोटी वो भी सो चुकी हुई थी। मैंने उसको जगाया और उससे कहा कि आयशा उसका नाम आयशा था। मैंने उससे कहा कि आयशा, तुमने यहाँ पर किसी को देखा है? कोई औरत यहाँ पे खड़ी हुई थी विंडो के बाहर। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और मैं सो रही थी। आप भी सो जाएं, बहुत रात हो गई है, सो जाएं, रोज़ा है, वैसे भी सो जाएं। मैंने अपनी बहन को कहा कि ठीक है तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। मेरी बहन ने कहा ठीक है। मेरी बहन सो गई। जब मेरी बहन सो गई तो मुझे दोबारा ऐसा लगा जैसे विंडो के बाहर कोई खड़ा है। इस बार मैंने अपना मुंह उस दूसरी तरफ कर लिया और मैं विंडो की तरफ देखा ही नहीं। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने विंडो के आगे हमारे जो पर्दे लगे हुए थे उन पर्दों को विंडो के आगे कर दिया ताकि मेरी विंडो पे नजर ही ना पड़े। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया हुआ था ताकि मुझे डर ना लगे। दूसरी तरफ भी बिल्कुल अंधेरा था। हम जब सोते थे तो हम अपने टीवी लॉन्च की एंड रूम की लाइट ऑफ कर देते थे ताकि हमारा जो छोटा भाई था उसकी आंख ना खुले। वो लाइट में रोशनी में ज़्यादा सोता नहीं था, उसको अंधेरे में सोना अच्छा लगता था। हम अपने छोटे भाई की वजह से लाइट बंद कर देते थे। मुझे अब अंधेरे में बहुत डर लगने लग गया था। वो रात मेरी बहुत मुश्किल से गुजरी। मैं सारी रात कभी विंडो की तरफ देखता था तो कभी दूसरी तरफ।
मैं बार बार अपने पेरेंट्स को भी देख रहा था कि मेरे पेरेंट्स जाग रहे हैं तो मैं उनसे अपनी बात शेयर करूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सो चुके हुए थे, मेरे बहन भाई भी सो चुके हुए थे। मैं अकेला जाग रहा था। अकेले जागते हुए मुझे वैसी रात को बहुत डर लगता था। मेरी एकदम से विंडो की तरफ नजर पड़ी तो विंडो वाली साइड पे, विंडो के अंदर जो हमारी थोड़ी सी ना जगह बनी हुई है विंडो के आगे, वहाँ कोई बैठा हुआ था। वो मुझे क्लियर औरत लग रही थी। उस औरत ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो मेरी तरफ देख रही थी और हंस रही थी। वो बहुत अजीब अंदाज में हंस रही थी। ऐसे हंस रही थी जैसे कोई इंसान नहीं हंस रहा। वो इंसानों की तरह नहीं हंस रही थी, वो बहुत अजीब अंदाज में हंस रही थी। खैर, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा था। इतना डर लग रहा था कि मुझे विंडो की साइड पर सोना पसंद नहीं था। मैं विंडो की तरफ अब सोने नहीं लग गया था। अब मैं विंडो की तरफ नहीं सोता था। मेरी बहन की भी एक चारपाई थी, वो दोनों तरफ दीवार थी उसकी तरफ। मेरी बहन की जो चारपाई थी उसकी एक साइड पे हमारा बेड था जिसके ऊपर मेरा भाई और मेरे पेरेंट्स सोते थे, और दूसरी तरफ दीवार थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरी चारपाई पे आ जाओ और मुझे अपनी चारपाई दे दो, मुझे यहाँ पर डर लगता है। मेरी बहन ने कहा ठीक है। हमने चारपाई की चेंज कर ली और अब से मैं अपनी बहन की चारपाई पर सोता हूँ, मैं अपनी चारपाई पर नहीं सोता। मुझे बहुत डर लगता है। जब भी मैं कभी सो जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती और ना चाहते हुए भी मेरी नजरें विंडो की तरफ चली जाती थी। खैर, अब मुझे कुछ नहीं, डर नहीं लगता। अब मैं बिल्कुल आराम से सो जाता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ। अब मुझे वो औरत रेड लहंगे वाली मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आई। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ताहा काशिफ आपका। लिसनर्स, ये बात सच है कि जहाँ पर वीराना होता है वहाँ पर जिन्नात होते हैं। और लिसनर्स, आप इनको इग्नोर किया करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया होता भी है तो आप इनको रिप्लाई ना किया करें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इनको रिप्लाई कर देते हैं तो फिर ये आपके जान के, तो फिर ये आपका खून पीने की चाहत करते हैं। लिसनर्स, आप इनको रिप्लाई ना किया करें तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अगर हम इनको रिप्लाई करते हैं तो ये हमारी जान लेना चाहते होते हैं। एक दफ़ा हम इनको रिप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं और फिर कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। तो लिसनर्स, आप इनका मजाक भी ना उड़ाया करें, रात के टाइम इनका नाम भी ना लिया करें, और कोशिश किया करें कि इनके मामले में बात भी आप कम ही करें। तो लिसनर्स, ये थी आज की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लिसनर्स, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। लिसनर्स, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं वो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लिसनर्स, कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स में बैड वर्डिंग यूज़ कर देते हैं। तो लिसनर्स, आप प्लीज़ मेरे वीडियोस के कमेंट जो आप मुझे करते हैं उसमें बैड वर्डिंग ना यूज़ करें। लिसनर्स, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज भी लेके आती हूँ और मैं ये बैड वर्डिंग नहीं एक्सपेक्ट करती। तो लिसनर्स, आप प्लीज़ काइंडली मुझे बैड वर्डिंग में कमेंट ना किया करें। आयशा को दुआ में याद रखें। मैं आयशा, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।